इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात नहीं होने दी गई। पहले सिर्फ उनकी बहन अलीमा खान पर पाबंदी थी और कल हमने देखा कि डॉक्टर उज़्मा और उनकी दूसरी बहन नौरीन न्याजी, उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी मुलाकात का दिन था। 5 नाम दिए हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ अब ज़हीर चौधरी साहब की मुलाकात हो सकी और किसी और की मुलाकात नहीं हुई। और अलबत्ता कल जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली मेंबर्स की मुलाकात हुई, और लेकिन वो मुलाकात भी महदूद रही। और इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा बड़ा इवेंट जो था वो कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें थीं और इंतकाम था, हसद था, बुग़्ज़ था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं और 9 मई के मुकदमात हैं, और झूठे इसलिए हैं कि उन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी और जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा। उन तमाम लोगों को बेगुनाह करार दे दिया गया और उन पे मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, और जिन पे मुकदमा दर्ज थे वो मुकदमात भी वापस ले लिए गए। यानी सियासी इंतकाम और सियासी एजेंडा, ये था इसका बुनियादी मकसद, 9 मई का जो बैकग्राउंड है। दूसरी जानिब कल भी जो सज़ाएँ सुनाई गई वो भी बिल्कुल ऐसे ही थीं कि जैसे लिखा लिखाया फैसला था, सिर्फ ऊपर नाम तब्दील किया गया था और बाकी सबको एक ही सज़ा 10 साल, 10 साल और 10 साल। किसी ने हाथ में अगर पेंसिल उठाई थी तब भी 10 साल, किसी ने चप्पल पहनी हुई थी 10 साल, कोई सड़क से सामने से गुजरा 10 साल, किसी पे इल्ज़ाम था दरवाजे को हाथ लगाने का 10 साल, और जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं थी उसको भी 10 साल। तो ये 10 साल का एक कल तयशुदा था जनाब, 10 साल सज़ा सुनानी है। और 10 साल सज़ा इसलिए सुनाई, वकला ये कहते हैं कि इसलिए कि अगर 5 साल और 7 साल होती तो इनकी ज़मानत जल्दी हो जानी थी। 10 साल इसलिए सुनाई जाती है ताकि ये मज़ीद इनको जेल में रखा जा सके। और दूसरा ये कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए फौरी तौर पे कोई अपील भी नहीं हो सकेगी, हो गई तो सुनी नहीं जा सकेगी। कल जो कुछ हुआ उसमें पहले मैं आपको ब्रीफली कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको 10 साल सुना, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, सरफराज चीमा साहब, इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जिन्होंने सुनाई उनको भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने सुनवाई उनको भी शर्म आनी चाहिए। और ये एक बाकी तो मुझे दुनिया में कब इसका हिसाब होगा, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ सबका हिसाब लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। क्यों बरी किया गया इसकी भी आपको आगे जाके वजह बताते हैं, बल्कि मैं बता देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए बरी किया गया कि ताकि कन्फ्यूजन फैले। और अभी से जो चीज़ें हैं वो चलना शुरू हो गई हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो गई है और ये इनको ये कर दिया जाएगा, इनको क्यों बरी किया गया, ये इमरान खान साहब की जगह ले गए। हकीकत ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो सीनियर मोस्ट हैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, और वो मौजूद भी नहीं थे, और उससे पहले उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर वो शहर में भी नहीं थे, आई थिंक कराची में थे। तो वैसे ही जो है वो बाइस शर्म होता। इसलिए एक बात ये, दूसरा इसलिए भी किया गया क्योंकि अभी फौरी तौर पे उनकी रिहाई मुमकिन नहीं, और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर भी खलफिशात पैदा किया जाए, शकूक व शुबहात पैदा किए जाएँ शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में, ताकि मामला जो हैं वो आपस में ये लड़ते रहें और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहें। इसलिए अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। अदरवाइज़ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक तवील अरसे से वो भी जेल में हैं, और सिर्फ इसी वजह से जेल में हैं कि उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं था, तो उनको 9 मई में डाल दिया गया। तो आगे जी जो मज़ीद सज़ाएँ सुनाई गई उनमें खालिद कय्यूम है, रियाज हुसैन है, अली हसन है, अफजाल अजीम पहाट हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीफ फैमिली को चैलेंज किया, लाहौर में इनको हराया। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उन्हीं में शामिल हैं, और मियाँ महमूद रशीद भी लाहौर की पॉलिटिक्स है, एजाज चौधरी साहब लाहौर की पॉलिटिक्स है, और अफजल पहाड़ जो हैं वो भी लाहौर की पॉलिटिक्स है। अफजाल पहाड़ जो हैं ये कोई शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में, कोई नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, ये जीते हुए लोग हैं। और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और ज़ियास्मान और इफ्तिखार अहमद और राना तनवीर को बरी कर दिया। इसके बाद ही इसी तरीके से बाकी भी जो मुख्तलिफ मुकदमात थे वो लाहौर के थे या कहीं और के थे, उनको भी सज़ाएँ सुनाई गई। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन
जो है वो पंजाब असम्बली, अहमद खान भच्चर को भी और दीगर मुलजमान को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। उनकी तादाद भी कोई 39 के करीब है उन मुलजमान की। ये सुनकर भी हैरान होंगे कि ये दुनिया की ऐसी प्रोसिक्यूशन, ऐसा ट्रायल था कि उन लोगों को, उन रहनुमाओं को भी सजाएं सुना दी गई जिनके नाम गवाहों ने भी नहीं लिए थे, और लेकिन जज साहब को समझ आ गई थी कि उन्होंने सजा सुनानी है, और ये सरगोदा अदालत का ये फैसला है। और जो लोग थे उनको भी सजाएं, जो नहीं थी उनको भी सजाएं, जिनके बारे में गवाहों ने बयान किया उनको भी सजाएं, और जिन्होंने बयान नहीं किया उन्हें भी सजाएं। और इसके साथ साथ अब ये मामला कहाँ जाएगा। अच्छा, ये आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये कि जो सरकारी दानिश्वर हैं और सरकार से जुड़े हुए और स्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो तकरीबन 1 साल से यही गर्दान पड़ रहे थे कि ये सज़ा होनी है। सिर्फ एक सूरत है कि आप माफ़ी मांग लें। माफ़ी का मतलब है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं और आप सियासत छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, क्योंकि अहमद खान भच्चर और राना बिलाल एजाज और अहमद चट्टा साहब को, उनको सज़ाएँ जो सुनाई गई हैं, उनको इसलिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उन्होंने अपने इस ताल्लुक की नफ़ी नहीं की। ये उस फैसले में लिखा हुआ है। तो इससे बढ़कर और क्या बददियानती हो सकती है। बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त हैं, एडवोकेट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, मुनी फारूक साहब। वो कहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई के पास 9 मई हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने और मुआफ़ी के अलावा कोई और रास्ता नहीं। रियासती बरहमी के आगे दलील और कानून हमेशा बेबस हो जाते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जनाब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा अपने दोस्त से ये कहना है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। दलील और कानून वाकई बेबस होते हैं। ज़ाती मफाद, उहदा, इख्तियार और एक्सटेंशन के सामने हर असूल जो है वो बिल्कुल बेकीमत हो जाता है, और यहाँ तक कि इज्जत, वक़ार, गैरत और हमियत भी इन मामलात के सामने, इन मफादात के सामने, एक एक्सटेंशन के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। इसीलिए वरना तो सीपा सलार को गालियाँ देने वाला ख़ानदान और सीपा सलार का जहाज़ हाईजैक करवाने वाला ख़ानदान और सरेआम गालियाँ देने वाला ख़ानदान, ये कैसे मुमकिन है कि उसको सैल्यूट मार रहे हैं सब के सब मिलकर, इज्तिमाई सैल्यूट। तो इसलिए ये तो तयशुदा बात है कि वो लीडर, वो लोग, वो रहनुमा जो पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो ये कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा और ये सब हमारे हैं, उनको झूठे बेबुनियाद मुकदमात में 10-10 साल की सज़ाएं जालिमाना, और उन लोगों को जो सिपा सलार को, जर्नैलों को, फौजी क़यादत को गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बेहूदगी करते हैं और धमकियां देते हैं, उनसे गुंडागर्दी करते हैं और उनके तैयारों को अगवा करवाते हैं, हाईजैक करवाते हैं, और फिर उनको सजाएं होती हैं, फिर वो माफ़ी भी नहीं मांगते, ना उनसे तकाजा किया जाता है, क्योंकि उनके साथ उनके बड़े बड़े बापुओं के फ़ोन आ जाते हैं, जहाज़ आते हैं, उनको ले जाते हैं और उसके बाद फिर उनको वसूल भी किया जाता है। एनआरओ पहले दिया जाता है उनको जेल से निकालने का, फिर एनआरओ दिया जाता है वापस लाने का, फिर एनआरओ दिया जाता है इख्तदार के ऐवानों तक पहुँचाने का। ये है, इसे कहते हैं ज़हनी पस्ती, ज़हनी ग़ुलामी और बैरूनी आकाओं के सामने सरबसजूद होना। तो इसलिए जनाब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसा ही होता है। अगर ये लोग बैत कर लेते, सरबसजूद हो जाते और हालत रुकू में चले जाते, तो बिल्कुल इनको भी यही कुछ होना था, क्योंकि इनके बहुत सारे जो एक ही गाड़ी में जो लोग सवार थे वो वज़ीर भी हैं, मुशीर भी हैं, सब कुछ हैं। तो इमरान खान साहब ने इस पर एक बात कही है। उन्होंने कहा जी कि हम खड़े हैं, न झुकेंगे न बिकेंगे, कौम के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा, ये मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था और इस रोज़ चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुराई गई। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के मुकदमात सियासी मुकदमात हैं और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई। मेरा पहले दिन से मुतालबा है कि 9 मई से मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था।
इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नज़रिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये दुनिया की, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिसके पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसने सीसीटीवी फुटेज रखी हुई है या चोरी की है, वही 9 मई के जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। अमजद खान नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि हमसे 180 नशिस्तें छीन ली गई, 76 मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। इमरान खान समेत पार्टी लीडर्स और कारकुन जेलों में हैं। हमसे कहा जाता है कि सब्र करें, कौम अपना मैंडेट हमें देती है, ये कुछ और कर लेते हैं, ये बताएं कि ये हमें किधर लेकर जाना चाहते हैं। तो दूसरी जानिब जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, जिन रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं, उन्होंने बिल्कुल डट कर कहा है कि वो खड़े हैं और ये सीटें, ये ओहदे कोई हैसियत नहीं रखते। इज़्ज़त और वक़ार के साथ उन्होंने जीना है और सर उठाकर जीना है, और ये झूठे मुकदमात और बेबुनियाद सज़ाएँ उनका अज़्म नहीं तोड़ेंगी। वो इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे, पीटीआई को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने असूलों को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनसे जो होता है वो कर लें और हम अपनी बात पे कायम रहेंगे। तो मामला ये सब कुछ क्या है, ये सिर्फ एक वजह है जी, और वो है कि किसी भी तरीके से इस नाजायज़ इब्न नाजायज़ निज़ाम को बस ये कह दें कि ये जायज़ है। ये हो नहीं सकता। ये क़यामत तक कोई नहीं कहेगा कि ये निज़ाम जायज़ है या ये निज़ाम हलाल है। इसको हराम ही कहा जाएगा, इसको नाजायज़ ही कहा जाएगा, जितने मर्जी जतन कर लिए जाएं। और सबसे आखिर में एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है जनाब कि लोग इसको कह रहे हैं, मैं बड़े वो कहते हैं जनाब देखें 9 मई की सज़ाएँ हो गई और ये बहुत ही एडवर्स हो रहा है। ये एडवर्स नहीं हो रहा, बल्कि पीटीआई और इमरान खान और उनके असूल और उनका नज़रिया आज बिल्कुल हार जाता अगर वो सब लोग इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा पे माफ़ी मांग लेते। उन्होंने अपने नाकर्दा गुनाहों पे माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने बहुत डटकर कहा कि ये हमने नहीं किया और हम महज बादशाह सलामत की खुशनुदी के लिए हम बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप अपना काम करें और हम अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मसला यही है कि डिक्टेटरशिप की कोई उम्र नहीं होती। डिक्टेटरशिप को फना होना है, तबाह होना है और बिल्कुल उसने रुस्वा होना है। और डिक्टेटर कभी भी ना इज़्ज़त से आया, ना इज़्ज़त से गया, और ना इज़्ज़त से वो इस दुनिया से रुखसत हुआ।